अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ होममेड टोमेटो प्यूरी। तो आज हम बनाएंगे घर में टोमेटो प्यूरी। मैंने इसके लिए 3 किलो टमाटर ले लिए हैं। होता ये है कि हम बहुत सारे टमाटर बाज़ दफ़ा घर ले आते हैं, तो हमें सोचना पड़ता है कि हम उसको किस तरह प्रिजर्व करें टमाटरों को। तो मैं इसका हमेशा ये करती हूँ कि तकरीबन 2-3 साल से मैं यही कर रही हूँ कि जब मैं बहुत सारे टमाटर लेके आती हूँ तो मैं कुछ टमाटर की जो है ना वो प्यूरी बना के रख लेती हूँ। तो आज भी मैं टमाटर की प्यूरी बना रही थी, तो मैंने सोचा आज इसकी वीडियो आपसे शेयर करते हैं। तो आज मैं आपको अपने स्टाइल में टमाटो प्यूरी बनाना सिखाऊंगी कि मैं किस तरह से टमाटो प्यूरी बनाती हूँ। टमाटर की क्वांटिटी की कोई भी लिमिट नहीं है, आप किसी भी क्वांटिटी में टमाटर ले सकते हैं। मैंने 3 किलो टमाटर लिए हैं, आप किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। टमाटो को हम अच्छी तरह से धो लेंगे पानी से, और इसको वॉश करने के बाद इसको आप किसी नेट में या छलनी वगैरह में रख देंगे ताकि वो ड्राई हो जाएँ। टमाटर जो है वो फ्रेश और अच्छे होने चाहिए ताकि हमारी प्यूरी भी अच्छी सी बने। तो मैंने टमाटर ले लिए हैं। अब मैं इन तमाम टमाटर को क्या करूँगी, इनको मैं चॉपिंग बोर्ड पे या कहीं किसी भी तरह से आप इसको काट लें। टमाटर को हमें टमाटर की कटिंग करनी है। कोशिश करेंगे कि हम छोटे पीसेस में टमाटर काटें। वैसे तो ये कि हम इसको रफली चॉप करेंगे, कोई हमें ये नहीं है कि हमें इसके किस तरह से काटना है, कोई इसकी काटने की भी कोई वो नहीं है। हम किसी भी तरह से काटेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इसके छोटे पीसेस काटें ताकि इसको जब ये पक जाएँ और मैश हो जाएँ तो इनको हमें जो है वो मैश करने में आसानी हो मज़ीद। तो टमाटो को हम इनको काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैं तो तमाम टमाटर जो है वो इसी तरह से काट लूँगी। तो किसी भी तरह बस टमाटो को आपने काटना है। तमाम टमाटर को जो है हम पीसेस में काट लेंगे। बस टमाटर जो है वो अच्छे होने चाहिए हमारे ना, फ्रेश। तो वीवर्स देख सकते हैं मैंने तमाम टमाटर मैं काट रही हूँ, और काटने के बाद जो है वो मैं इसको जिस भगोने में हम इनको पकाएंगे टमाटरों को, मैंने डायरेक्ट उन्हीं भगोने में इसको डाल दिया है टमाटरों को। तो हमें बस टमाटरों की कटिंग करनी है और इसमें डालना है। आप देख सकते हैं मैं तमाम टमाटर काट चुकी हूँ, मेरे भगोने में तमाम टमाटर आ गए हैं। अब मैं इस भगोने को जो है वो चूल्हे पर रख दूँगी तेज़ आंच पर। हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे टमाटरों को। तो हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं। अब ये चूल्हे पे हमने रख दिया है, ये पक रहे हैं। तकरीबन 20 मिनट के बाद, 20 से 25 मिनट के बाद टमाटर जो है वो हमारे देखें किस तरह पक रहे हैं टमाटर। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, ये टमाटर जो है वो अपने ही पानी में पक रहे हैं। तो इनको जो है देखें मैं किस तरह से इसका पानी कितना निकला है टमाटरों का, और टमाटर इसी में जो है ना सॉफ्ट हो गए हैं अपने ही पानी के अंदर। अब मैं जब पानी में ये सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं अब इनको क्या करूँगी, हैंड ग्राइंडर की मदद से मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी टमाटरों को। आप चाहें, अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर नहीं है तो आप ब्लेंडर के जग में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। आपके पास जो ग्राइंडर है या ब्लेंडर है उसमें भी आप उसके जग में इसको कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इसको ग्राइंड करना है। तो मैंने इसको जो है वो हैंड ब्लेंडर से जो है वो ग्राइंड कर लिया है टमाटरों को। ये अच्छी तरह से मेरे ग्राइंड हो गए हैं टमाटर। हमें इनकी यही देखें किस तरह से ये बिल्कुल बारीक हो गए हैं, हमें इसी तरह से इसका चाहिए टेक्सचर। ये देखें, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको ये करेंगे कि हमारे टमाटर जो हमने ग्राइंडर कर लिए हैं इनको अब हम इनको दोबारा चूल्हे पे रख देंगे। अब हम इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे। अभी तक हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, टमाटर अपने ही पानी में पक गए थे, हमने इनको ग्राइंडर कर लिया था। उसके बाद हम इनको दोबारा चूल्हे पे रखेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ये पक रहे हैं मुस्तकिल। तकरीबन आधा घंटे तक मैंने इनको बाद में पकाया था स्लो फ्लेम पर। मैं इसमें 1 चमचा नमक शामिल करूँगी टमाटर में। अभी तक सिर्फ टमाटर थे हमारे पास, उसमें सिर्फ मैंने 1 चमचा नमक शामिल किया है। अब नमक को हम इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको मुस्तकिल पकाते रहेंगे हल्की आंच पर। ये हल्की आंच पर मुस्तकिल पक रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता पक के जब हमारे गाढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल हमें लगेगा कि ये हमारे पक गए हैं। देखें किस तरह से मैं इसको चेक कर रही हूँ बार बार, और इसमें चमचा जो है मुस्तकिल चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि टमाटर हमारे नीचे लग ना जाएँ। कभी हमारी प्यूरी जो है वो नीचे से जल जाए या क्योंकि मैं स्टील के भगोने में इसको पका रही हूँ, तो स्टील में तो हमें इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा जो सालन है या हमारी जो हम प्यूरी वगैरह जो भी बना रहे हैं तो वो हमारा नीचे लग ना जाए। देखिए मुस्तकिल ये पक रहा है। मैंने तकरीबन इसको 30 से 40 मिनट तक इसको पकाया था हल्की आँच पर, और ये मुस्तकिल पक रहा था। अब इसमें बबल्स भी आ गए हैं। अब मैंने चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी और मेरी ये प्यूरी पक के तैयार हो गई है। अब इसको हम ठंडा करेंगे।
अच्छा, ठंडा करने के बाद आप चाहें तो ये 1 चमचा ये सिट्रिक एसिड कहलाता है, जिसको हम आम ज़बान में टार्ट्री कहते हैं। ये नॉर्मली सब जगह अवेलेबल हो जाती है, आराम से मिल जाती है किराना स्टोर वगैरह पे हर जगह। तो ये आप 1 चमचा इसमें सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। अगर आपको प्यूरी जो है वो 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा प्रिजर्व करना है तो इसमें आप सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं कर रही क्योंकि मैं ये प्यूरी जो है वो तकरीबन 15 से 20 दिन में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैंने खाली इसमें नमक शामिल किया है। तो मेरी प्यूरी देखें ठंडी हो गई थी। अब मैंने इसके लिए जार बनाए हैं, होममेड टोमेटो प्यूरी के जार हैं, मैंने इनको रेडी किया है। अब मैं अपनी तमाम टोमेटो प्यूरी इसमें डाल दूंगी। ये देखिए मैं इसमें जार में डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी जार हो, लेकिन आपके पास जो भी जार हो वो एयर टाइट जार होना चाहिए, क्योंकि हम इसको जब भी डालेंगे तो एयर टाइट जार में डालेंगे ताकि ये ख़राब ना हो। और ठंडा करने के बाद हम इसको डालेंगे। मैंने सिर्फ इसमें नमक शामिल किया है। अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा इसको प्रिजर्व करना है तो आप इसमें 1 चमचा टार्ट्री का डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने 1 जार भर लिया है इसमें, ये देख सकते हैं आप। मैं दूसरे जार में भी इस तरह डाल रही हूँ। इस तरह मैं तकरीबन, मेरे पास 4 जार थे, मैंने इसके लिए थे, तो मैं तकरीबन इनको तमाम 4 जार में इसको शामिल कर दूँगी। देखिए मेरे तमाम 4 जार इसमें, मैंने इसके 4 जार लिए थे। 500 ग्राम के मेरे पास जार थे ये। और मेरे तकरीबन ये पूरी जो मेरी प्यूरी है, पूरी मेजरमेंट बिल्कुल सही जाके बैठी है। पूरे 4 जार में आई है मेरी ये प्यूरी। अब मैं इनको डालने के बाद एयर टाइट कर दूंगी। ये मेरे पास एयर टाइट जार थे। मेरे 4 जार तैयार हो चुके हैं प्यूरी के। मैंने इनको एयर टाइट कर दिया है। आप किसी में देखिए मेरा भगोना बिल्कुल खाली हो गया है। मेरी मेजरमेंट बिल्कुल सही थी, परफेक्ट। मैंने 3 किलो टमाटर में तकरीबन 2 किलो प्यूरी तैयार की है, टमाटो प्यूरी। ये 500 के जार है मेरे, आप देख सकते हैं। तो व्यूवर्स, मेरे ये टमाटो प्यूरी तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। आज मैंने आपको टमाटो प्यूरी की रेसिपी सिखाई है। इंशाल्लाह मैं इस प्यूरी से मज़ीद डिशें आपको तैयार करके बताऊँगी। तो चलते चलते जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।